बताओ, इट इज वेरी सिंपल. व्हाट इज एटॉमिक मास? The mass of an atom. यस, मास ऑफ एन एटम. सो एटम का मास यानी क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली मास इज ऑफ विच पार्टिकल? मास. Protons. यस, प्रोटॉन्स एंड. और किसका मास होता है? न्यूट्रॉन्स. Neutron. न्यूट्रॉन्स का. सो मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास. सो नाउ, एटम एटम कितना छोटा है? बहुत छोटा है ना. हम लोग तो उसको देख भी नहीं पाते एटम को. तो एटम का मास कैसा होगा? इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. यस, ऑल ऑफ यू. Yes. इट विल बी वेरी स्मॉल. इतना स्मॉल कि हम लोग उसको वेट भी नहीं कर सकते हैं. मीन्स अभी अपने को क्या मालूम है? व्हाट आर द यूनिट्स टू मेजर मास? व्हाट आर द यूनिट्स, ऑल ऑफ Gram, यू? kilograms. ग्राम किलोग्राम. हाँ, तो क्या हम लोग उसको ग्राम किलोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं? Moles. No. No, we cannot measure it in gram or kilogram. So since the mass of atom is very very small, we cannot measure it in gram और kilogram. तो इसीलिए एक न्यू यूनिट बनाया गया. And that unit is only used to measure atomic mass and molecular mass. Means जिसका मास बहुत कम होता है, ऐसे मास को ही हम लोग ये यूनिट से मेजर करते हैं. ओके. Since mass of atom is very small, we cannot measure it in grams or kilograms. So therefore, new unit was discovered. क्या है वो यूनिट? AMU. AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट. क्या है मास? AMU, एटॉमिक मास यूनिट. Now what is the definition of AMU? 1 AMU is equal to 1/12 into mass of one atom of carbon 12. क्या है 1 AMU? 1 AMU is 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Okay, so AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. Okay, AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. This is clear, all of you? अभी मेरा एक क्वेश्चन तुम लोग का, मुझे एक क्वेश्चन होना चाहिए. वाई कार्बन 12? ऐसा क्या कार्बन में बात है कि उसके ही रिस्पेक्ट में AMU को मेजर कर रहे हैं? वाई नॉट एनी अदर एलिमेंट? ये तुम लोग का मुझे क्वेश्चन होना चाहिए था. है क्या? किसी ने पूछा है? नहीं. सो दैट इज बिकॉज कार्बन जो है वो लार्जली प्रेजेंट है अर्थ पे. इट इज कार्बन 12 इज, उसका जो अकरेंस है अर्थ पे वो लार्ज स्केल पे है. ठीक है, इजीली कहीं पे भी अपने को अवेलेबल हो जाता है.
नेक्स्ट रीजन इज कार्बन 12 जो है वो कंपेरेटिवली नॉन रिएक्टिव भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में मास मेजर करना बिकम्स मोर इजियर. ओके, यस मीत, यू नो इट. गुड. सो मेरा रीजन क्या मालूम है तुम्हें, बताओ. व्हाई कार्बन 12, व्हाई नॉट एनी अदर एलिमेंट? मीत, प्लीज स्पीक ऑन माइक. यस मीत, बताओ ना, मुझे भी पता चलेगा ना. व्हाट सम एक्स्ट्रा थिंग, बिकॉज ये इतना Yes, ma'am. सब डिटेल में नहीं है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, ये जस्ट मैं तुम लोग को Yes, नॉलेज के लिए बता रही हूँ. हाँ बोलो मीत. because its reactivity is high. Oh, sorry, low. Low. Its हाँ reactivity is low हाँ. because its abundance is high. हम्म, यही Yes, यही दो रीजन है ना जो मैंने बताया. yes, miss. ओके. Okay, all of you. So one, what is the unit to measure atomic mass? AMU. Now what is AMU? It is 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Now why only carbon 12 is taken? Because वो अर्थ पे largely occur होता है, प्लस वो कैसा है, नॉन रिएक्टिव है. सो उसके रिस्पेक्ट में मास को मेजर करना बिकम्स इजियर. अभी AMU was later. AMU was later named as unified mass. ओके, फिर उसके थोड़े साल बाद AMU ऐसा बहुत बड़ा होता था ना, 3 डिजिट का यूनिट है, 3 नंबर्स, 3 अल्फाबेट्स का यूनिट है AMU. तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसको नेम किया गया, रीनेम किया गया यूनिफाइड मास, एंड इसको U से डिनोट करते हैं. Or you can also call it as Dalton, DA, or you can also call it as Dalton, DA. ओके, मैं ना ये स्पेलिंग थोड़ा बराबर लिख लेती हूँ, वो L और T मर्ज हो गया मेरा. Yes, yes, Rudrash, correct. Now 1 AMU is equal to 1 U, or you can also say that is equal to 1 Dalton. ठीक है, this is clear all of you? Yes, all of you, is this clear? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर बाद में घर पे आराम से इसको अच्छे से लिखना. यस ऑल ऑफ यू, ले लिया स्क्रीनशॉट? इट्स डन ऑल ऑफ यू. इसको मैं इरेज Yes, कर ma'am. रही हूँ. नाउ अभी मुझे इतना मालूम था, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, अभी एक साइंटिस्ट था, उसको अपना थोड़ा काम बढ़ाने का था, तो उसके दिमाग में आया, अभी मैं ठीक है, मीन्स मैं एटम को ग्राम में मेजर नहीं कर सकता हूँ, किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे कन्वर्जन तो पता चले कि AMU जो है वो कितने से छोटा है ग्राम के कंपैरिजन में. ओके, सो उसने क्या सोचा कि अभी मैं क्या करता हूँ, AMU को कन्वर्ट करता हूँ ग्राम्स में. किसमें? AMU को मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें? ग्राम्स में. ठीक है,
तो अभी ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूँ मैं, तो अभी मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो ये वाला उसने एक्सप्रेशन सोचा मैं यूज करता हूँ कि अभी मैं क्या करूंगा, AMU इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास ग्राम्स में कैलकुलेट करता हूँ। क्या करता हूँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास जो है वो मैं ग्राम्स में कैलकुलेट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे AMU और ग्राम के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ये समझा मैंने अभी क्या बोला तुम लोग को? Yes, all of Yes, you. miss. There was one scientist जिसको क्या करने का था कि उसको ग्राम और AMU के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, कि जैसे अभी हम लोग को मालूम है ना 1 kg इज 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम्स। तो वैसा ही 1 AMU इज हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी किलोग्राम्स, ये उसको फाइंड करना था। तो उसने सोचा अभी मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो उसने क्या सोचा, ये रिलेशन यूज करेगा। तो ये रिलेशन में उसको क्या चाहिए, पहले मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 चाहिए। सो अभी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट फॉर कैलकुलेटिंग इट I'll just give you some concepts first. So all of you, 1 mole is having 6.022 into 10 raised to 23 molecules, atoms, protons, neutrons, electrons, ions, etc. जैसे एक डजन में 12 बनानास आते हैं, इन 1 डजन वी हैव 12 बनानास। यस ऑल ऑफ यू करेक्ट? Yes, all of you correct. It Yes, can be miss. 12 bananas, it can be 12 mangoes or any 12 unit. 1 dozen. वैसा ही 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecule, or it can be atom, it can be proton, neutron, electron, ions or any other particle. ठीक है, अब ये मिस 6 इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 6022 into 10⁻⁹। हाँ हाँ लिख सकते हैं, बट कॉमनली हम लोग उसको ऐसा ही देखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। सो अभी ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये क्या है, एवोगेड्रो नंबर है। क्या है, एवोगेड्रो नंबर है, जिसको डिनोट करते हैं Na से। N इज नंबर, A इज एवोगेड्रो। ओके, और ये जो नंबर है एवोगेड्रो नंबर, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। This is a constant value. Clear all of you? This is clear? अभी मुझे बताओ, मैं एक एटम को ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकती हूँ, बट अभी सपोज मेरे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो क्या मैं इसको ग्राम्स में मेजर कर सकती हूँ? कितने सारा नंबर है ना, कितना बड़ा नंबर है ये, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 5 जीरो लगते हैं तो लैक्स आता है, 6 जीरो लगते हैं तो करोड़ आता है, 7 जीरो लगते हैं तो 10 करोड़ आता है, वैसा 10⁻23 आ रहा है। मीन्स कितना बड़ा है, कितने सारे एटम्स है, तो क्या मैं इसको ग्राम्स में मेजर कर सकती हूँ? ऑल ऑफ यू दोज हु विल से कि हाँ मैम आप 6.022 इंटू 10⁻23 को ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, तो मैं इसका आगे फिर कन्वर्शन करती हूँ। You people tell me, can we measure 6.022 into 10⁻23 atoms in gram? Yes, miss. Yes, miss. चलो रेज योर हैंड्स दोज हु आर सेइंग कि कर सकते हैं हम लोग। चलो फास्ट, अभी माइक पे बोलने के लिए, मैसेज करने के लिए प्रॉब्लम है, बट हाथ उठाने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ एक ही जन बोल रहा है, रुद्राक्ष बोल रहा है कि हाँ कर सकते हैं, बाकी कोई एग्रीड नहीं है। अच्छा, मीत भी एग्रीड है, प्रथम इज एग्रीड, हु एल्स? ओके, विधि भी एग्रीड है। चलो
Who else? Only 4 students? बाकी लोगों को क्वेश्चन ही नहीं मालूम है, तो क्वेश्चन सुनो यहाँ पे बराबर से। मैं बोल रही हूँ एक एटम को हम लोग ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज वन एटम इज वेरी स्मॉल। बट मेरे पास में अभी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। द नंबर इज वेरी वेरी लार्ज। तो क्या हम लोग उसको ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं? चलो एक बार मैंने क्वेश्चन रिपीट करने पे तनिष का हाथ ऊपर आया। यस अदर्स, ऑल ऑफ यू वेक अप। चलो हर्षित और निशा इज ऑल्सो एग्रीड। Others are not. Arnav, Avanish. So Arnav, tell me why we cannot take it in grams. सोने का नहीं है यार लेक्चर में। डे ड्रीमिंग मत करो। डोंट डे ड्रीम, पे अटेंशन हियर। ये मत सोचो अभी हम लोग का कॉलेज चालू नहीं हुआ है, एडमिशन नहीं हुआ है। हम लोग का कॉलेज चालू होगा तभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ध्यान देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू पे अटेंशन, यू हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ओनली। अभी अर्णव कुछ बता ही नहीं रहा, इसका मतलब आई थिंक अर्णव है नहीं यहाँ पे, अदरवाइज ही आंसर्स। चिराग, चिराग को समझ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यस चिराग, आर यू गेटिंग इट? भाविका, आज भाविका ने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया है। यस मिस। सो अर्णव तुम्हें, आर यू एग्रीड? डू नॉट एग्रीड? हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास नहीं ले सकते क्या ग्राम्स में? Miss, I have a query. Miss, 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23. तो मिस इसका यूनिट क्या है? अभी मुझे बताओ, एक डजन में 12 यूनिट्स आते हैं, बराबर? Yes, एक miss. डजन में 12 यूनिट्स आते हैं, तो वैसा ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स आते हैं। Okay, miss. It can be anything. Proton, neutron, ion. यस हीर, पार्थ, सिद्धेश, यश, तनिष, हो ना सब लोग यहाँ पे कि थियरी सुनते सुनते सो गए हो? हाँ, so all of you, we cannot calculate. चलो एटलीस्ट मैसेज में मुझे बहुत सारे जनों ने आंसर किया है। भाविका, तनिष, चिराग, गुड टू हियर कि यू आर देयर। मैं अकेले बड़बड़ नहीं कर रही हूँ। चलो, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। So all of you, we cannot calculate the mass of one atom in grams, but we can calculate the mass of 6.022 into 10⁻23 atoms का mass in grams. Okay. So तुम्हें मैं अभी बता रही हूँ कि 1 mole of carbon has a mass of 12 gram. ये तुम्हें given है. This is given. Okay. So 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम्स है और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स आते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैज अ मास ऑफ 12 ग्राम्स? यस ऑल ऑफ यू, क्या लिख सकती हूँ मैं ये दोनों स्टेटमेंट से? हाँ ऑल ऑफ यू, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो सेम। 1 mole is having 1 mole of carbon 12 is having 12 grams mass
और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं. सो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स में एटम्स का मास 12 ग्राम्स आएगा? बोल सकती हूँ ना? Yes. सो 1 एटम, मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 चाहिए ना? विल बी हाउ मच? तो मैं क्या करूंगी अभी? क्रॉस मल्टीप्लाई. सबको आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए? ऑल ऑफ यू? यस. सो इट विल बी व्हाट? 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. 23 ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁻23 होगा. अभी 12 को डिवाइड करो 6.022 से. इसको मैं ऐसा लिखूंगी, पॉइंट को निकाल देती हूँ मैं और ये 3 0 इधर डाल देती हूँ. ओके. इसको डिवीजन करो. सब लोग आता है ना सबको? सबका मैथ्स है यहाँ पे? है ना? सबका मैथ्स है कि नहीं है? ये बन जा ही जाएगा. अभी मैं पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे और इधर 0. सो दिस विल गो 9 जा. 6022 9 जा. 9 2 जा 18. 9 2 जा 18. 19. सो दिस विल बिकम 9 जा. ठीक है. और फिर यहाँ पे बाद में 8 आएगा. उसका तुम लोग आगे का कैलकुलेशन करो. 1.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स. ऑल ऑफ यू, ये मुझे मिल गया. ये मुझे कितना आया? 1 मास 1 ये जो 1 ग्राम और 1 एटम ऑफ कार्बन जो है उसका मास देखो कितना छोटा है. इट इज 1.98 इंटू 10⁻23. बहुत छोटा है ना? यस ऑल ऑफ यू. 10⁻⁻1 यानी 0.1 ग्राम होता है विच इज नेग्लिजिबल. तो ये कितना है? 10⁻1.98 इंटू 10⁻⁻23 मीन्स कितना हल्का फुल्का है. हम लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते इतना हल्का फुल्का है. ओके. तो अभी मैं क्या करूंगी? 1 AMU इज इक्वल टू 112 इंटू 1.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स. सो अभी इसको डिवाइड करो. 1.98 को 12 से डिवाइड करो. करोगे? चाहिए तो इसका पॉइंट निकाल दो. 198/12 इंटू 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻23. कितना आएगा? इधर करती हूँ. 198 डिवाइड बाय 12. 12 1 जा 12. बचा कितना? 7 8. 6 जा 72. 6 बचा. 0.5 सा. सो ये कितना आया मेरा आंसर? 16.5. 16.5 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम्स. ओके. पॉइंट को शिफ्ट कर लेती हूँ. 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. सो ऑल ऑफ यू, दिस इज द कन्वर्जन. 1 AMU is 1.65 into 10⁻⁻24 grams. Okay. This is clear all of you? Yes all of you, is this clear? बोलोगे मेरे से बात करोगे तुम लोग? बताओगे समझ में हाँ, आया yes, miss. नहीं समझ में आया? Yes, ma'am.
जिसको भी नहीं समझ में आया है मुझे पूछो कहाँ पे नहीं समझ में आया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तनिष कौन से पॉइंट में जरूरी है टू लिखना? यस, ऑल ऑफ यू विल राइट डाउन दिस। हाँ, और ऐसे ही मत लिखो, हाँ कुछ और सोच के, डे ड्रीमिंग करके, खिड़की के बाहर देख के, भाई बहन के साथ खेलते खेलते मत लिखो, जरा सोच के लिखो इसको, हर एक स्टेप को समझ के लिखो। और अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछो। You have 1 minute time. No, Tanish, you have to write it 1.98 only because अपने को exact answer चाहिए, इसके लिए अप्रोक्स आंसर मुझे नहीं कैलकुलेट करना है। ओके इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल आने के लिए ये सब पॉइंट्स तुम लोग को समझ में आने चाहिए। सो ऑल ऑफ यू बी वेरी अटेंटिव और केयरफुली लिखो, जिधर भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे पूछो। इट इज बट ऑब्वियस कि इतना सारा कैलकुलेशन और इतना सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नहीं समझ में आए, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क वेरी फ्रीली। Miss, हाँ 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23. तो मिस ऐसा लिख सकते हैं ना, 6.022 into 23 is equal to 12 ग्राम। मीन्स मुझे समझा नहीं रुद्रांश तुमने क्या बोला। मिस आपने लिखा है 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atom, कार्बन एटम। हाँ सो इतने कार्बन एटम है तभी 1 मोल होता है। हाँ वैसे भी लिख सकते हो, उल्टा कर दो Yes. चलेगा। ओके तो इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो मिस 1 एटम ऑफ कार्बन और 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम्म 1.1 question from your textbook. The mass of atom of oxygen in gram is 26.56896 into 10 raised to minus 24 gram. Means one atom of oxygen is 26.56896 into 10 raised to minus 24 grams. What is the atomic mass of oxygen in U? What you have to calculate is the mass of oxygen atom in U. So can we calculate it, all of you? We already know now. yes, yes. One U is Miss 1 2 point. बोलो। मिस 26.57 भी ले सकते हैं ना? हाँ करते हैं अभी इसको राउंड ऑफ। सो 1 U is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. मुझे 65 आया था, but in textbook they have got accurate answer as 1.66. अभी इसको हम लोग 26 पॉइंट, अभी ये जो है 89 है ना, 896, तो 569 ले लेते हैं इसको into 10 raised to minus 24 grams. So 26.569 into 10 raised to minus 24 grams is how much? So now you can cross multiply. Yes, all of you, can you all cross multiply? क्या होगा 26.569 into 10 raised to minus 24 into 1, that is equal to 1.66. इधर क्वेश्चन मार्क मीन्स x ले लेने का। So ये कैंसल, x is
26.569 डिवाइड बाय 1.66. पॉइंट्स निकाल दो चाहिए तो. ये मैंने सिर्फ पॉइंट को 2 से शिफ्ट किया, यहाँ पे भी 2 से शिफ्ट किया. इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कैंसल. So now do this calculation all of you and tell me what will be the answer. यहाँ पे करें, डिवीजन करो. 2656.9 divided by 166. So it is 1 za 166, 15, 9, 9, 6. Miss 166 into 6 is 996. No? Yes, 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 yes. 16 आया ना. Yes, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ. So it is 6. परफेक्ट आया ना. अभी ये जाने दो आगे का 9, क्योंकि इधर 0.0 करके फिर मुझे 2 0 आएगा और फिर 8 जा जाएगा वो. So it is 16.008 U. That is 16 U. So one atom of oxygen is 16 U. Clear, all of you? Yes, all of you, this is clear.